Hello everyone, my name is Rahul Pawar and you watching Tech MCU. Today video we will see how to control servo motor with the help of Arduino Uno या different microcontrollers. ठीक है, तो यह वीडियो एक बेसिक सी वीडियो रहेगी। आपने रोबोटिक्स के फील्ड में देखा होगा कि रोबोट्स ह्यूमन की तरह कैसे बिहेव कर सकते हैं, वो कैसे चल सकते हैं या मूवमेंट्स करते हैं या पिक एंड प्लेस करते हैं चीजों को एक जगह से दूसरी जगह। उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रोबोट के लिए उसके मोटर। ठीक है, क्योंकि बिना मोटर के क्या कर सकता है, वो रोबोट की तरह कभी बिहेव नहीं कर सकता है। ठीक है, वो चल सकता है, चीजों को उठा सकता है, पिक एंड प्लेस कर सकता है, तो उसके पीछे होती है मोटर्स। और मेनली सबसे ज्यादा दो तरह की मोटर यूज होती हैं, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर। तो हमारी जो सर्वो मोटर है, यह एक छोटी सी सर्वो मोटर है। इसको हम कंट्रोल करेंगे आज और देखेंगे कि एक्चुअल में जो रोबोट होता है उसमें जो मोटर होती है वो कैसे माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल होती है। ठीक है, तो उसके बारे में एक बेसिक आइडिया रहेगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं अपनी लाइब्रेरी को ऐड कर लेता हूँ। सर्वो मोटर की लाइब्रेरी है यहाँ पे, सॉरी सर्वो डॉट एच सर्वो मोटर की लाइब्रेरी को ऐड कर लेता हूँ। और सर्वो मोटर की लाइब्रेरी में ही एक सर्वो का कीबोर्ड होता है जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम मोटर को क्या कर सकते हैं, मोटर को कोई कीवर्ड नाम दे सकते हैं। मतलब मोटर को, अगर आप इस मोटर को भी तो हम माइक्रो कंट्रोलर को बताएंगे ना कि इसका नाम ये है, इसको आपको कंट्रोल करना है, तो हमने दे दिया है। ठीक है, हम इसकी इनिशियल पोजीशन क्या करेंगे, 0 कर देंगे। 0 क्यों करा हमने, क्योंकि ये मोटर क्या हो सकती है जब आप लो से, तो ये इस एंगल पे भी हो सकती है, इस पे भी हो सकती है, इस पे भी। आपको नहीं पता इसका 0 डिग्री इधर है या इसका 0 डिग्री इधर है। ठीक है, आपको पता ये सिर्फ 180 डिग्री तक ही घूम सकती है। ठीक है, ये इसका 180 डिग्री होगा, मुझे नहीं पता ये 0 कहाँ पे है। तो मैं इनिशियल पोजीशन अगर ये यहाँ पे भी होगी तो पहले इसका जो पावर सप्लाई मिलेगी उसे 0 पे लेके आएगी, चाहे इधर लेके आए चाहे इधर लेके आए, जहां भी इसका 0 है। ठीक है, तो उसके लिए ये इनिशियली मैंने 0 लिखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 0 का मतलब क्या है। एक एक लाइन को समझाऊंगा बहुत अच्छे से आपको। ठीक है, तो चलिए अब क्या करता हूँ, वर्ड सेटअप। ठीक है, वर्ड सेटअप में क्या करूंगा, मैं इनिशियलाइज करूंगा पिन को, कौन सी पिन किसके लिए है। ठीक है, तो मुझे पता है जो मेरी मोटर पिन है ना, वो क्या है, मेरी मोटर पिन है मेरी, उसके लिए मोटर की जो ये वाली लैग है ना, 3 लैग है इसमें, 3 आपको दिख रही होंगी, 3 वायर है। 3 वायर में 2 होती है, एक तो होती है पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक होती है हमारे सिग्नल पिन जिसको हम पल्स देते हैं। तो कौन सी पिन से कनेक्ट होगी हमारी मोटर, जो सिग्नल मिलेगा वो पिन नंबर 6 पे मिलेगा। मैं आपको बता दूं, इसे हम PWM पिन से ही कनेक्ट करते हैं अगर आपको मोटर को अच्छे से कंट्रोल करना है। क्यों, क्योंकि पल्स जो होती है उसके हाथ से क्या कर सकते हैं, आपकी पल्स को कम ज्यादा देकर आप उसकी स्पीड को और उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको किसी, जैसे कि आर्डिनो में पहले से डिफाइंड होती हैं पल्स पिन्स, हमारी 5 है, 6 है, 9 है, इस तरह से उस पर पहले से एक सिंबल्स होता है, उसके हेल्प से क्या करते हैं हम डिफाइन कर देते हैं कि पल्स पिन कौन सी है। तो इसमें पहले से ये हार्डवेयर लेवल पे डिफाइंड है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर अलग से एक एरो होगा, तो उस पर ही आप कनेक्ट करना है मोटर को, ताकि आप अच्छे से मोटर को कंट्रोल कर पाओ। ठीक है, वाइड सेटअप पार्ट हो गया। सेटअप मतलब होता है कि सेट करो कि कौन सी पिन का काम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई सेंसर होता है कि जिसके हेल्प से क्या करता है मोटर कंट्रोल करता है, जैसे कि कोई अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है कि मैं उसके सामने हाथ लेके जाऊं और फिर ये उस हिसाब से अपनी डायरेक्शन रोटेट करेगी। मैं दूर लेके जाऊं तो मोटर कम डिग्री घूमे, ज्यादा पास लेके आऊं तो तेज तेज घूमे, या कम एंगल ले या ज्यादा एंगल ले, इस तरह से कंट्रोल करो। तो एज ए इनपुट जो पिन होगी उसे मैं सेटअप में डिफाइन करूंगा, और जो एक्शन होगा, जो करेगी क्या मोटर, वो हम लूप में डिफाइन करते हैं, मतलब लूप पार्ट में। ठीक है, अब मैं फोर लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर लूप लगा रहा हूँ और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ जो हमारी पोजीशन होगी मोटर की, पोजीशन इसको टू 0। हालांकि मैंने इसे पहले ही डिफाइन कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ऊपर मैंने डिफाइन कर रखा है, तो मैं कोड में नीचे भी डिफाइन कर रहा हूँ पोजीशन इसको 0, और पोजीशन क्या है हमारी लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री से छोटी है, क्योंकि मैं 180 तक इसे घुमाना चाहता हूं, तो मैंने 180 को इसे मैक्सिमम कंडीशन दे दी है इसकी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसे यहां पर बोलूंगा इसे, अब आप समझ लो मोटर डॉट राइट। अब मैं क्या करूंगा, मोटर डॉट राइट में पोजिशन को वो करूंगा, कॉल कराऊंगा और यहाँ पे डिले दे दूंगा। मैं डिले छोटा दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारी मोटर को घूमने के लिए अगर मैं बड़ा डिले दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा घूमने के लिए। ठीक है, तो ये माइक्रो सेकंड में होता है इसका डिले। अब इतना तो हो चुका है, सॉरी मैं पूरे कोड को उठाता हूँ, फोर लूप को ही उठाता हूँ और फोर लूप को ही नीचे पेस्ट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरी मोटर क्या हो चुकी है, 180 डिग्री तक घूम चुकी है ऊपर इस कोड के हेल्प से। अब मैं 180 से 0 पे लाना चाहता हूँ उसे वापस, तो मैं 180 से 0 के लिए मैं क्या करूँगा, लूप को उल्टा चला दूंगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं लूप को उल्टा चला रहा हूँ यहाँ पर,
ये मेरा कोड है, इसे मैं रन करके देखता हूँ। होप कंपाइल हो चुका है, एकदम अच्छे से कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसे अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये हमारी सर्वो मोटर है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा मोटर का कनेक्शन है, जिसमें कि है हमारे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये हमारे पिन नंबर 6 से मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है। 6 होप आपको दिख रहा होगा, 6 से कनेक्ट कर रखा है। और ये मेरी मोटर है, मैं 6 से 9 से जो मेरी PWM पिन है उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसे देता हूँ कोड, आप देख सकते हो मोटर रोटेट हो रही है। मोटर स्लो रोटेट हो रही है। इसका रीजन हो सकता है कि ये प्रॉपर सही से नहीं लगा हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये सही से इसका कनेक्शन हो चुका है, अब ये रोटेट हो रही है सही से, ठीक है। अब यहाँ पर ये तेज क्यों घूम रही है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सही से नहीं लगी है। वन साइड तो सही से घूम रही है, वन साइड सही से नहीं घूम रही है, क्योंकि मैंने नीचे क्या कराया, यहाँ पे से कंडीशन सही से नहीं दी थी। अब आप जैसे मैं इसे कंडीशन सही से देता हूँ तो ये सही से घूमेगी, कि जितना टाइम इधर घूमने में लेगी जीरो में, उतना 90 से 0 लेगी, 0 से 90 लेगी। अब आपको इसे अच्छे से समझाता हूँ। वह ये है, ऊपर तो ये बेसिक सा है कि हमने मोटर को लाइब्रेरी ऐड करी, लाइब्रेरी में हमने यहाँ पर सर्वो कीवर्ड के हेल्प से मोटर का नाम डिफाइन करा, इनिशियली पोजीशन उसको 0 दे दिया, सेटअप में आया, सेटअप में मोटर को बोला कि अटैच हो जाओ, मतलब मैं जोड़ रहा हूँ तो मैं पिन नंबर 6 से मैं पहले डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। लूप में आया, लूप में बोला मैंने, फोर लूप को बोला कि इनिशियल पोजीशन मेरी मोटर की 0 रहेगी और जो मोटर की पोजीशन होगी वो 1 से छोटी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ 180 तक घुमाना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 90 कर देता हूँ ना, 90 कर दूंगा इसे, तो ये 90 डिग्री तक ही घूमेगी। मैं आपको बता दूं सर्वो मोटर जो होती हैं वो 180 डिग्री तक ही घूमती हैं, ठीक है। कुछ खास केस में मोटर होती हैं सर्वो मोटर जो 180 360 घूमती हैं, लेकिन 90% मोटर सर्वो जो होती हैं वो 180 डिग्री घूमती हैं। अब आप देख सकते हो इसका एंगल छोटा हो गया है और अब ये घूम रही है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे बोला है पोजीशन 0 है और पोजीशन इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री से छोटा है, पोजीशन प्लस मतलब ऐड करते रहो। कब तक ऐड करते रहो, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। ये तो ट्रू है ना भी कि पोजीशन क्या है, छोटी है। पहले इनिशियली 0 थी, फिर यहाँ जाएगी, फिर 1 होगी, फिर 1 सेकंड 10 माइक्रो सेकंड रुकेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर चेक करेगी। ऐसा करते करते 1 2 3 4 5 होते होते क्या होगी, पूरा जब ये 90 से ज्यादा हो जाएगी ना, तब ये क्या हो रही है, एक 90 डिग्री 10 माइक्रो सेकंड में 90 डिग्री घूम पा रही है। जितना मैं डिले ज्यादा दूंगा ना, उतना आप देख सकते हो इतना स्लो हो जाएगी मोटर। आप देख सकते हो यहाँ पर जितना मैं डिले ज्यादा दूंगा ना, उतना ही स्लो हो जाएगी मोटर। अब आप देखो यहाँ मैं जितना से डिले दूंगा मतलब उतना टाइम ले रही है 1 डिग्री घूमने में, मतलब एक साइड घूमने में उतना ज्यादा टाइम ले रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी से क्या होगा, 0 से 90 डिग्री आने में ये क्या करेगी, 100 माइक्रो सेकंड लेगी हर एक एक्शन को, मतलब 1 से 90 डिग्री तक क्या करेगी है। जैसे कि 1 हुई तो 1 से अगर 2 होगी ना, तो 2 के लिए 100 माइक्रो सेकंड ले रही है, फिर 2 से 3 के लिए 100 माइक्रो सेकंड ले रही है, फिर 3 से 4 के लिए 100 माइक्रो सेकंड ले रही है। इसीलिए से इतना टाइम लग रहा है वहां से 0 से 90 डिग्री आने में। समझ रहे हो आप बात को, 2 कंडीशन लग रही है अंदर, 2। एक तो हो रही है ये वाली कंडीशन की क्या हो रही है, 0 से 1 आने में 100 माइक्रो सेकंड, फिर 1 से 2 आने में 100 माइक्रो सेकंड, फिर ऐसा करते करते एक तो ये कंडीशन रहेगी कि 0 से 90 पहुंचने में टाइम ले रही, टोटल 100 इंटू कितना टाइम लेगी, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 मल्टीप्लाई बाई 90 जितना होगा ये उतना टाइम लेगी यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि माइक्रो सेकंड में आपसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसको निकाल सकते हो कि 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम ले रही है, ज़्यादा ले रही है, ठीक है। मैं इसे फॉर एग्जाम्पल में से 50 कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगी कि मतलब हर एक एंगल पे 50। अब आप देख सकते हो थोड़ा फास्ट हो गई है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करो यार, मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको उसका पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 और कंटिन्यू पार्ट चाहिए तो आप कमेंट्स कर दो।